नमस्कार। अक्सर ये सवाल मन में आता है, खासकर मध्यम वर्ग के लोगों के, कि भाई पैसा मैनेज करना इतना मुश्किल क्यों लगता है। सैलरी आती तो है पर महीना खत्म होते होते पता ही नहीं चलता कहाँ गई। क्या फाइनेंशियल आजादी बस एक सपना ही रह जाएगा? बिल्कुल। और ये सवाल ना बहुत आम है। इसकी कई वजहें हैं, जैसे इनकम का एक लिमिट में होना, फिर वो सामाजिक दबाव, अरे शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई है, उस पे बड़ा खर्चा। हाँ, और बढ़ती महंगाई तो है ही। और कई बार तो सही जानकारी ही नहीं होती कि करें क्या। सही बात है। ये सब मिलकर ना इस रास्ते को थोड़ा मुश्किल बना देते हैं। तो आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो सामग्री है उसमें मध्यम वर्ग के लिए कुछ शुरुआती पर बहुत जरूरी फाइनेंशियल सलाह दी गई हैं। और ये वो घिसी पिटी 50-30-20 वाली बातें नहीं हैं, बल्कि कुछ शायद ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके हैं। करीब 10 नए पॉइंट्स पर फोकस हैं। हाँ, हमारा मकसद ये है कि इन दस्तावेजों से वो सबसे कारगर रणनीतियां निकालें जो मध्यम वर्ग को न सिर्फ सुरक्षा दें बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ भी ले जाएं। अच्छा, तो फिर इन चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे पहला, सबसे बुनियादी कदम क्या बताया गया है? क्योंकि सिर्फ बजट बना लेना तो काफी नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले जोर दिया गया है एक सिक्योरिटी शील्ड बनाने पर, एक तरह का सुरक्षा कवच। सिक्योरिटी शील्ड, ये क्या है? इसका मतलब है एक इमरजेंसी फंड तैयार करना, किसी भी मुश्किल वक्त के लिए। मान लीजिए नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। ओह अच्छा, हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। हाँ, तो कम से कम 3 से 6 महीने के जो जरूरी खर्चे हैं ना, उतना पैसा अलग रखना, ये आपकी पहली फाइनेंशियल डिफेंस लाइन है, समझ लीजिए। ये तो बहुत अहम पॉइंट है, खासकर आजकल की अनिश्चितताओं को देखते हुए। अच्छा, और ये फंड रखेगा सेविंग्स अकाउंट में? हाँ, लेकिन ऐसी जगह जहां से जरूरत पड़ने पर पैसा आसानी से और जल्दी निकल सके, जैसे लिक्विड म्यूचुअल फंड या फिर कोई हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट। पैसा सेफ भी रहे और लिक्विड भी। बिल्कुल, मकसद यही है। ठीक है। इस सेफ्टी नेट के साथ साथ मुझे लगता है कर्ज से बचने की बात भी होगी। सामग्री में शायद इसे लोन ट्रैप कहा है। हाँ, बिल्कुल। खासकर जो महंगे लोन होते हैं ना, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा ना भरना या पर्सनल लोन लेना, इनसे बचने की सख्त सलाह है। और होम लोन जैसे जरूरी लोन के बारे में? उसके लिए भी कहा गया है कि कोशिश करें ईएमआई आपकी मंथली इनकम के 30% से ज्यादा ना हो, ताकि बाकी जरूरतों और निवेश के लिए गुंजाइश बनी रहे। समझ गया। तो सुरक्षा हो गई, कर्ज से बचाव हो गया। अब भविष्य के लिए ग्रोथ की बात करते हैं। उस दिशा में क्या सुझाव है? यहाँ पर ग्रोथ सीड का आइडिया आता है, यानी विकास का बीज बोना। ग्रोथ सीड दिलचस्प है। इसका मतलब है हर महीने अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे वो 5% हो, 10% हो, या शुरुआत में सिर्फ 1,000 रुपए ही क्यों न हो, उसे नियमित तौर पर निवेश करें। जैसे कि कहाँ निवेश करें? जैसे म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या गोल्ड ETF भी एक ऑप्शन है। पॉइंट ये है कि लगातार करे, भले ही अमाउंट छोटा हो। यानी छोटे लेकिन नियमित कदम, कंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली। समय के साथ इसका बड़ा असर दिखता है। अच्छा, इंश्योरेंस का जिक्र भी जरूर होगा। उसकी क्या अहमियत बताई गई है? हाँ, इंश्योरेंस को प्राथमिकता देना, ये सुरक्षा का एक और बहुत मजबूत पिलर बताया गया है। खास तौर पर 2 तरह के इंश्योरेंस। कौन कौन से? एक तो हेल्थ इंश्योरेंस, जो आजकल बहुत जरूरी है, और दूसरा टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस? जी। कितना कवर काफी रहता है, कुछ अंदाजा दिया है? हाँ, एक उदाहरण दिया है कि लगभग 50 लाख का टर्म कवर एक औसत मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत महंगा नहीं पड़ता। राइट। लेकिन अगर घर के कमाने वाले सदस्यों को कुछ हो जाए तो ये परिवार को एक बड़ा फाइनेंशियल सहारा देता है। सही बात है। इंश्योरेंस को अक्सर लोग खर्चा मान लेते हैं, जबकि ये एक तरह का निवेश ही है अपनी सुरक्षा में। बिल्कुल, यही सोच बदलने की जरूरत है। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, सपनों का पर्स। ये क्या चीज है? ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब है कि अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने सपनों के लिए भी अलग से प्लानिंग और सेविंग करना। जैसे कि घूमना फिरना या बच्चों की हायर एजुकेशन। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो फॉरेन ट्रिप का सपना हो या कोई और पर्सनल गोल, ये याद दिलाता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ बिल्स भरने के लिए नहीं है, बल्कि लाइफ को एंजॉय करने के लिए भी है। सपनों को भी प्लानिंग का हिस्सा बनाना, ये जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं खर्चों पर। उन्हें कैसे मैनेज करें? खर्च का स्पॉटलाइट जैसा कुछ था। हाँ, खर्च का स्पॉटलाइट। इसका सीधा सा मतलब है अपने खर्चों पर बारीकी से नजर रखना, जानना कि पैसा जा कहाँ रहा है।
ट्रैक करना मतलब। हाँ, शायद हफ्ते में एक बार बैठकर देखें कि कहाँ कहाँ खर्च हुआ। कई बार छोटे छोटे लीकेज होते हैं, बाहर खाना, गैर ज़रूरी सब्सक्रिप्शन, उन पर लगाम लगाना। आजकल तो कई ऐप्स भी हैं जो इसमें मदद करते हैं। सही कहा। अच्छा, खर्चों पर लगाम तो ठीक है, लेकिन क्या इनकम बढ़ाने पर भी कुछ कहा गया है? हाँ, बिल्कुल। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा इन्वेस्ट करने की सलाह है। जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स कर लिया, जिससे शायद बेहतर नौकरी मिले या फ्रीलांसिंग के मौके खुलें। स्किल डेवलपमेंट, ओके। और हाँ, एक और अहम बात, सामाजिक खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल। मतलब पार्टियों, शादियों पर एक लिमिट तय करना। दिखावे या दबाव में आकर बजट बिगाड़ने से बचना। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। और टैक्स बचाने के स्मार्ट तरीकों का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। जो टैक्स बचाने वाले ऑप्शंस हैं, जैसे पीपीएफ या ईएलएसएस, उनका समझदारी से इस्तेमाल करने को कहा गया है। लेकिन सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने ओवरऑल फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखकर। और एक बात और थी शायद, पैसे से जुड़े स्ट्रेस को कम करने की। हाँ, फाइनेंशियल मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना। क्योंकि देखिए, अगर पैसे की बहुत ज्यादा चिंता होगी तो सही फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा शांत दिमाग से प्लानिंग करना बेहतर है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार यही निकलता है कि स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और ये कई हिस्सों को मिलाकर बनता है। 3 मुख्य स्तंभ तो साफ दिखते हैं। एक तो वो इमरजेंसी फंड वाली सिक्योरिटी शील्ड, हाँ, दूसरा नियमित निवेश वाला ग्रोथ सीड, बिल्कुल, और तीसरा सही इंश्योरेंस कवर। एकदम सही। ये 3 तो कोर पिलर्स हैं। और इनके साथ साथ वो गैर जरूरी कर्ज से बचना। हाँ, खर्चों पर स्पॉटलाइट रखना, यानी नजर रखना। और टैक्स बचाने के सही तरीकों का इस्तेमाल करना, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, कुछ आम गलतियों से बचने की भी सलाह दी गई है। जैसे सिर्फ पैसा बचाते रहना और उसे कहीं इन्वेस्ट ना करना, या फिर वो सोशल प्रेशर में आकर फिजूल खर्ची कर देना। और इंश्योरेंस को नजरअंदाज करना। हाँ, ये भी एक बड़ी गलती है। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण यही दिखाता है कि फाइनेंशियल आजादी, वो जो सपना लगता है, वो असल में मुमकिन है। हाँ, बिल्कुल। बस थोड़ी मेहनत, अनुशासन और स्मार्ट फैसलों की जरूरत है। और ये पूरी बातचीत एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है, क्या मैं अपने पैसे को वाकई अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ? सोचने वाली बात है। शायद आज ही एक छोटा कदम उठाने के लिए बस इतना सोचना ही काफी हो, चाहे वो इमरजेंसी फंड की शुरुआत करना हो या बस इस महीने के खर्चों को थोड़ा और ध्यान से देखना।